बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त कहने लगा कि मैंने अपने नाना अबू को हमेशा से ये देखा कि रमज़ान के पूरे रोज़े भी रखे हैं, ईद बनाई है, और मैंने देखना कि अगले कुछ दिन और मज़ीद वो रोज़े रख रहे हैं। ये शवाल के 6 रोज़े थे। कहने लगा उन्हें देख के मुझे भी इश्तियाक हुआ, मैंने रखना शुरू किया, लेकिन मैंने इसमें एक काम किया। उनसे तो गालबन वो नहीं पूछ सका, ये छोटी उम्र की बात कर रहा। जब उन्होंने देखा वो जल्दी इनसे रुखसत हो गए, तो कहने लगे कि मैंने अपने कारी साहब से पूछा कि ज़रा मुझे ये तो बताइए कि ये जो शवाल के 6 रोज़े हैं ये क्यों रखे जाते हैं, या इनका सवाब क्या है, इनका अजर क्या है। तो कहने लगा कि कारी साहब ने जो मुझे हदीस सुनाई, बयान की इन शवाल के 6 रोज़ों के लिए, उसका मफहूम ये था कि जिस शख्स ने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे और उसके बाद ये शवाल के भी 6 रोज़े रखे, तो गोया उसने पूरी ज़िंदगी के पूरे, उसने लफ्ज़ दाहर आता है कि पूरे ज़माने के रोज़े उसने रख लिए। तो मैंने कहा कारी साहब ये कैसे हो गया कि उसने रोज़े ये 30 वो रखे, 6 ये रख लिए, तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि उसने पूरे ज़माना, जो ज़माना उसने गुजारा, तो ये ज़माने का कैसे हो गया। कहने लगे बहुत आसान है। तो मैंने कहा आपने ये इंतसाब कहाँ से लिया, ये कहाँ से साबित हुआ। तो कहने लगे आइए मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कुरान मजीद खोला, आयत खोली, उसका तर्जुमा बताया कि जो भी आप नेकी करते हो अल्लाह ताला उसका जो सवाब देता है वो 10 गुना करके देता है, और जो कोई बुराई सरजद होती है उसका जो है ना, उस बुराई के एक जो उसका है दर्जा, उसी में जो है वो मिलेगा, जज़ा मिलेगी या सज़ा मिलेगी। नेकी जो है वो 10 गुना बढ़ा के दी जाती है। मैंने कहा जी ठीक, यहां तक समझ आ गई। कहने लगे आप एक माह जो है वो गिनते हो रमज़ान को, चाहे 29 हो 30 हो, लेकिन एक माह गिना जाता है। माह कितने दिनों का है? 30 दिनों का। कहने लगे 30 दिनों के, उसे ज़रब दो 10 से, ये 300 दिन का जो है स्वाब मिला, 300 दिन के रोज़ों का स्वाब मिला। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मैं स्वाब को 10 गुना बढ़ा के फिर जो है अपने बंदे को देता हूँ। कहने लगे ये 30 ये हो गए और 300 का स्वाब हो गया। आपने ईद उल फितर को त्यौहार मनाया और उसके बाद से आपने 6 लगातार रोजे जो शवाल के रखे। तो मैंने पूछ लिया कि ये 6 लगातार रोजे, कहने लगे नहीं ये भी कोई कैद नहीं है, आप शवाल के 6 रख लो, कोई से भी रख लो। तो कहने लगे कि 6 आपने ये भी रखे। तो कहने लगे कि 6 आपने शवाल के रोजे रखे, 60 ही हो गए। कहने लगे अब जाके देखना कि जो इस्लामी साल है वो कितने दिनों का है। आप 360 दिनों के रोज़ों का आपको स्वाब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने कुरान मजीद में फरमा दिया कि मैं 10 गुना करके देता हूं, तो ये स्वाब जो है 360 दिनों का होगा, जो एक पूरा इस्लामी साल बनता है। कहने लगे अब आप हदीस जो है उसकी तफहीम में या उसकी तफसीर में जाइए। कहने लगे कि एक शख्स जिस पे रोज़े फ़र्ज हुए उसने ये रोज़े रखने शुरू किए, 30 रोज़े, और साथ में 6 दिन के शवाल के 6 रोज़े वो भी रख लिए, 36 रोज़े रखे। तो उसे हर साल 360 रोज़ों का स्वाब मिलता रहा। और जब तक उसकी ज़िंदगी थी, अगर उसने सारी उम्र ये मामूल बनाए रखा, तो आप देखो कि उसने गोया सारी उम्र जो है अपना सारा ज़माना, ज़िंदगी का सारा ज़माना जो है उसने गोया रोज़ा रख के गुजार दिया, अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिया। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा स्वाब है, जिसको हमारे बुजुर्ग जो हैं वो फॉलो करते और उसके पीछे जाते थे। तो मैंने दोस्त से पूछा फिर तुमने क्या किया। कहने लगा पहले तो मैं देखता था, मुझे पता था कि ये रोज़े हैं, तो मैं स्वाब की खातर रख लेता था। लेकिन जब से मैंने ये हदीस जो है ये पढ़ी, उसका मफहूम पढ़ा, और ये मेरे कारी साहब जो हैं, मस्जिद के कारी साहब, जिनसे उसने पूछा, कहने लगे उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ख़ास तौर पर रमज़ान के रोज़े तो जब मैं रख ही रहा हूँ, तो मैं उसके बाद शवाल के 6 रोज़े जो है वो भी ना छोड़ूँ। कहना क्या था आपसे, 30 रोज़े रखे, आदत बन गई, मन को मार लिया, नफ्स जो है वो आप कह लीजिए कि दोबारा से उस नहज पे भी आ गया, अल्लाह ताला की इताअत की तरफ भी आ गया, मान भी गया, सहल भी हो गया रोज़े रखना। तो क्या ही बेहतर होगा कि आपने 30 रोज़े रखे हैं। अगर आपको सेहत, आपके बाकी के लवाज़मंद जो इजाज़त देते हैं, तो अगर आप 6 रोज़े रखें तो आप देखिए कि स्वाब जो है वो सारे साल का बनने जा रहा है। तो इसमें सिर्फ ये मैं जो बयान कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर अपने कुछ महदूद से हल्का अहबाब के साथ, अगर ये बात अच्छी लगे तो इसे दूसरे दोस्तों को बताइए कि मुझे ये इश्तियाक हुआ कि मैं उस हदीस में जो कहा गया, जो बिशारत दी गई कि उसने पूरे ज़माने के रोज़े रखे, तो क्यों ना मैं भी ये अमल करने वाला बनूँ। यहाँ बताने का मकसद रियाकारी नहीं है, आपको ज़बरदस्ती कहना भी नहीं है,
صرف اس لیے کہ بیان کرنے کے بعد جب آپ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کو مسلسل جو ہے ناک 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 اندر سے آتا ہے کہ بھئی دوسروں کا خود بھی کرو، ایک اشتیاق بڑھتا ہے۔ ایک جب ہم باقی کی چیزیں سوشل میڈیا پہ ہر طرح کے ناچ گانا یہ وہ بلا 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 سارا دیکھتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو شاید دوست کہنے لگا کہ میرے کہنے پہ تم بھی رکھ لو یا تمہارے کہنے پہ آگے کچھ اور دوست رکھ لیں گے تو انہیں تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، ساتھ مجھے بھی مل جائے گا، اس پہ بھی ایک ولاگ کر دینا۔ تو میں دوست کا حکم جو ہے اس کی تعمیل میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس کو جا کے پڑھ کے بھی دیکھ لیجئے گا اور اسے اپنے جو علماء ہیں ان سے بھی پوچھ کے دیکھ لیجئے گا، اگر بات دل کو لگے تو کوشش کیجئے گا کہ جتنے بھی رکھے جا سکیں وہ رکھ لیجئے۔ ہاں جب افطار کرنے لگیں تو افطار کا وقت جو ہے وہ بڑا قبولیت دعا کا ہوتا ہے، تو جب دعا کرنے لگیں تو مجھے بھی یاد کر لیجیے، کیونکہ اس وقت کی دعا کا کہا یہ جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا بندہ افطاری کے وقت جو دعا مانگتا ہے وہ اس کی دعا اور میرے درمیان اور کوئی حائل نہیں ہوتا، روزے کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ اتنا بڑا عمل ہے جس کے لیے دوست نے یہ ولاگ کرنے کے لیے کہا۔ تو جب دعا کرنے لگیں تو مجھے اور میرے دوست کو بھی یاد رکھیے گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔